हमने तुझ पे भी बेहतर पैदा किया है, क्या मन पर लौटाए नहीं जाओगे? तो पता चला हमारा दुनिया में आना बेकार नहीं है। दुनिया में आने का मकसद है। क्या मकसद है? क्यों दुनिया में आए हैं? तो दुनिया में अल्लाह ने इसलिए भेजा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि हमें अपने अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान हो जाए। मेरा दुनिया में आने का मकसद ये है कि मैं अपने पैदा करने वाले खालिक और मालिक को पहचान लूँ, कि अल्लाह को हम पहचान लें, अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की रज़ाकियत, एक ऐसा रोज़ी देने वाला, अल्लाह की बड़ाई समझ में आ जाए कि अल्लाह कैसा बड़ा है, अल्लाह कैसा कादिर है, हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है। तो कैसे कादिर है, ये बात समझने के लिए अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में भेजा है कि आपने दुनिया में आकर अपने पैदा करने वाले अल्लाह को पहचान लें। जिसने अल्लाह को पहचान लिया वो कामयाब है, और जिसने अपने रब को, अपने पैदा करने वाले अल्लाह और खालिक और मालिक को नहीं पहचाना है, वो दुनिया और आखिरत के बाद से नाकाम है। इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, इससे बड़ा नादान कोई नहीं कि अपने अल्लाह को ना पहचाने। इसलिए आप दुनिया में देखें बड़े बड़े अकल वाले हैं, बड़े बड़े अकल वाले, और ऐसी अकल है इनके पास कि दुनिया वालों ने इनको बड़ी बड़ी डिग्रियाँ दी, बड़े बड़े साइंटिस्ट दिए हुए कि तो ये ऐसे हैं, फलाने हैं, डिग्री हैं, लेकिन इनको अल्लाह की पहचान नहीं है, वो अल्लाह को नहीं पहचानते। हालांकि कितनी बड़ी दुनिया के एतबार से डिग्री पर, कितनी ऊंची पोस्ट पर बैठा हुआ है, लेकिन अल्लाह को नहीं पहचान रहा। यानी दुनिया में आने का जो उसका मकसद है, वो मकसद इसके पास नहीं है, तो वो दुनिया और आखिरत का नाकाम आदमी है। चाहे इसके पास कितनी डिग्रियां हो जाए, कितनी दुनिया आ जाए, लेकिन नाकाम है। कामयाब कौन है? जो अपने पहचान पैदा करने वाले अल्लाह को पहचान लेते हैं। हमारा अल्लाह कैसे कुदरत वाला है, उस अल्लाह के खजाने, इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं कि बार बार उसको बोले, हम अल्लाह के खजानों को बार बार बोले, अल्लाह की बड़ाई को बार बार बोले, क्योंकि इंसान के अल्लाह ने मिजाज बनाया है। 4 बातें हैं इसके दिल में उतारने के लिए। अल्लाह वाले फरमाते हैं 4 रास्ते हैं जिससे आदमी के दिल में वो बात उतरती है। एक तो ज़बान का रास्ता है, एक कान का रास्ता है, एक देखने का रास्ता है, और एक सोचने का रास्ता है। इन 4 रास्तों के जरिए आदमी के दिल में वो बात उतरती है। समाज साहब ने बड़ा मिसाल बताई, एक बाप के 4 बेटे, कितने बेटे बोलो? 4 बेटे, एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे हैं, एक ही माँ बाप इनकी तरबियत कर रहे हैं, लेकिन इन चारों की 4 चीजें अलग अलग लगी। एक वकील बना, एक डॉक्टर बना, एक इंजीनियर बना, और एक मैकेनिक बना। अब चारों के अंदर मिजाज कितना फर्क। अरे डॉक्टर साहब हाथ पैर वगैरह खाना नहीं खाएंगे, क्यों? डॉक्टर साहब की 4 चीजें वहां लगी है, वही सोचने में, वही करने में, चारों 3 चीजें वहां लगी है। तो डॉक्टर साहब बड़ी एहतियात करेंगे, मुंह पर मास्क भी रखेंगे, बार बार हाथ भी धोएंगे, और स्ट्रिक्ट टाइप डॉक्टर साहब फिरेंगे। और इनके मुकाबले में मैकेनिक ले लो, भाई नाखून में भी ग्रीस है, काला हाथ, कपड़े भी काले, लेकिन कोई फिक्र नहीं, जहां आया वहां बैठ गया। तो क्या बात है भाई, एक ही छत के नीचे एक ही बाप की 2 बेटे हैं, लेकिन भाई इनका अलग अलग, इसकी सोच, डॉक्टर की सोच डॉक्टर की लाइन में लगी, वही देखा, वही बोला, वही सुना, तब वो बात अंदर उतरी। और मैकेनिक ने वही देखा, अब डॉक्टर को पूछे 9-10 का पाना लाओ, तो डॉक्टर क्या हुआ, ऊपर से जाएगा कि 9-10 का पाना कम था। और मैकेनिक को क्या, भाई सीरीज ला, तो मैकेनिक सोचने पड़े सीरीज क्या आएगा, तो का। और वकील अपने बाप से भी क्या करेगा, अरे बोले वहां दलील पे उतर जाएगा, अपने बाप से भी दलील पे उतरेगा। तो भाई 4 चीजें वहां लगी है, तो हमारी ये 4 चीजें सही माने में लगेगी, तो फिर ईमान की हकीकत, अल्लाह की पहचान, जो ईमान की बुनियादी चीज है, ईमान का जो फल है, ईमान का जो समरा है, वो ये फायदा अपने अल्लाह को पहचानना। और पहचानने के लिए अब मुझे वो देखना पड़ेगा कि अल्लाह की कुदरत कैसी, अल्लाह की ताकत कैसी, कि पूरी दुनिया में निजाम चल रहा है, इसके पीछे चलाने वाले कौन है।
अब वो सोचना कि मेरा अल्लाह चला रहा है, कैसी कुदरत से चला रहा है, और वो चलाने में किसी का मोहताज नहीं, उसको किसी की राय लेने की जरूरत नहीं। वो बाइख्तियार बादशाह है, अपनी कुदरत से अपनी ताकत से पूरी दुनिया चला रहे हैं। वो जब चाहे तब बारिश गिरा दे, वो जब चाहे तब गर्मी दे दे, वो जब चाहे तब ठंडी दे दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह कितनी बड़ी कुदरत वाला है। तका उस निजाम को सोचना, इसके पीछे बनाने वाले अल्लाह पाक है, और अल्लाह चला रहे हैं इसको, अपनी कुदरत से चला रहे हैं। मैं आप ऐसा ही समझे, अभी हम घर जा रहे हैं और घर जाके हमारी बीवी हमसे हो गए, आज तो अजूबा हो गया, बोले क्या अजूबा हो गया, अजायबी हो गई, कई अजायबी हो गई, नवाई थे गए, नवाई बात थे, तो सू नवाई बात थे, तो के कुकर थलरी पर थी उतरी, ऑटोमेटिक गैस पर बदली, कहाँ चलेगा बोलो, गैस पर, फिर मटके में से ऑटोमेटिक पानी गया था कुकर में, और फिर वो चावल का डब्बा खुला और ऑटोमेटिक चावल देगा, अरे बोलो ने कुकर में, और खिचड़ी तैयार हो गई। ये सुनकर हम क्या समझे, अरे बोलो यार, अरे बोलो ने, अरे इसको दिखना का है, या तो इसका दिमाग का ऊपर का बाल खरखरा हो गया है, आदमी तुरंत फिक्र करेगा ना, मेरी बीवी भाई बातें क्यों करती है, ऐसे तो समझ में ना बातें क्यों करती है। तो एक सीधी बात है कि घर जाके मेरी बीवी मुझे वो कह रही है कि ऑटोमेटिक खिचड़ी बन गई, वो समझ में नहीं आ रहा कि ऑटोमेटिक खिचड़ी कैसे बन सकती है, ऑटोमेटिक गैस कैसे शुरू हो सकता है। जब एक खिचड़ी ऑटोमेटिक नहीं बन सकती तो पूरी दुनिया का निजाम ऑटोमेटिक कैसे चल सकता है, अरे वो चल सकता है, अब वो चलाने वाला कौन है बोलो, ये बात समझ ली कि मेरा अल्लाह बड़ा जबरदस्त कुदरत वाला है, पूरी दुनिया का निजाम चला रहा है, सातों आसमान, सातों जमीन और पूरा का पूरा निजाम, और हर वक्त एक साथ अल्लाह पाक सब पर कंट्रोल जमाए हुए है। कोई अल्लाह के कंट्रोल से बाहर नहीं है, कोई चीज भी अल्लाह के कंट्रोल से बाहर नहीं। चूटी से लेकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तक जितनी मखलूक है, रेती के कण से बड़ा पहाड़ और रेगिस्तान, और सब पानी के कतरे से लेकर बड़ा समंदर, ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं वो अल्लाह के कंट्रोल में हैं। कोई चीज अल्लाह के कंट्रोल से बाहर नहीं है, और अल्लाह के इल्म में हर चीज, कोई चीज अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं है। तब तो पूरी दुनिया का निजाम आफियत के साथ चल रहा है। इसलिए 12 सुनते हैं ना, अल्लाह को ऊँघ नहीं आती, नींद नहीं आती, इसलिए हम जब फिक्र नहीं करेंगे तो अल्लाह हमसे बेहतर लोगों को खड़ा करेगा। हज़रत सैयदना फुदाइल सरकार पे वाक़या लिखा है, अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह का, वो कश्ती बेकाबू हो गई और जा गए वो जजीरे में, और जजीरे में वहाँ बुत परस्त का एक आदमी था जो बुत परस्त कर रहा था, मूर्ति की पूजा कर रहा था। उसको पूछा भाई तो किसकी पूजा कर रहा है, ताकि मैं इस बुत की पूजा कर रहा हूँ। ये बुत तो तेरा बना हुआ है, तो फिर तुम किसकी इबादत करते हो? हम तो इस अल्लाह की इबादत करते हैं जिस अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई। अच्छा, उस अल्लाह की पहचान आपको कैसे हुई? और उसकी पहचान के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए। वो नबी कहाँ गए? आप अपना काम पूरा किया तो अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। अच्छा, उन्होंने कोई इंसान की अलामत छोड़ी है, ताकि आप कुरान शरीफ है मुझे दिखाओ। अब कुरान शरीफ सुना, सुनते ही रोना शुरू कर दिया। जब वो तिलावत खत्म हुई तो वो यूं कह रहा है कि तो ईमान कबूल नहीं किया, अभी मुसलमान नहीं बना है। कुरान सुनकर कह रहा है कि उस कुरान वाले का हक ये है कि उसकी नाफरमानी न की जाए। उस कुरान वाले मालिक का हक ये है कि उसकी क्या न की जाए बोलो। और सच्चे दिल से बताओ, मैं कितना कुरान सुनता हूँ, फजर मगरिब शाम को सुनता ही सुनता हूँ, जुमा में भी कुरान सुनता हूँ, लेकिन कुरान सुनने के बाद मेरे दिल पर असर हो रहा है कि तो मैं मुसलमान नहीं हुआ, खाली कुरान सुना और सुनते ही कह रहा है कि इसका हक है, इसकी नाफरमानी न की जाए। तो मुसलमान बना, मुसलमान बन गया। मुसलमान बनने के बाद रात को सब सोने की फिक्र कर रहे हैं। वो आके सवाल कर रहा है कि तुम्हारा माबूद सोता है, तुम्हारा खुदा सोता है? अब्दुल वाहिद जल्ल अल हय्युल क़य्यूम,
गाती है, न ऊँग गाती है। उसका क्या जुमला था, तुम कैसे नालायक बंदे हो, तुम कैसे नालायक बंदे हो कि तुम्हारा माबूद, तुम्हारा अल्लाह जागता रहे, तुम सो जाओ। हमसे बेहतर कि अल्लाह को ऊँग नहीं आती, अल्लाह को नींद नहीं आती, और ऊँग और नींद आ जावे तो अरे बोलो क्या हो जाते हैं, झोंका आ जावे तो पूरी दुनिया तहस नहस हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, अरे अल्लाह आपको ऊँग नहीं आती, नींद नहीं आती, झोंका नहीं आता, जिसका खुलासा मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं। अब समझाने के लिए क्या कहा, आप अपने घर के 2 शीशे 2 कांच लेके आओ, हम हमारी जानब कराएंगे। और लेकर गए कोहरे के ऊपर और जाकर खड़े रहे। अब इंतजार में आते आते धोखा लग गया, दोनों कांच आपस में टकराए और चूरे हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम, अगर मुझे धोखा डाले तो सातों आसमान सातों जमीन आपस में टकरा कर चूरे हो जाए। तो क्या अल्लाह को ऊँग नहीं आती, नींद नहीं आती, तो हम कैसे बनते हैं कि अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। फजर में भी सोता रहूं, तहज्जुद तो भाई दूर की बात है, लेकिन फजर में भी सो जाऊं वो तो मुनासिब नहीं है। तो मेरा अल्लाह जाग रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है, ये बात का एहसास अंदर पैदा हो जावे, फिर जिंदगी जीने का मजा है। अगर ये बात हमारे अंदर पैदा हो जावे तो जिंदगी जीने का एक मजा है, हकीकत में एक मजा है। ये दुनिया की जिंदगी जीने का एक मजा है। वो मजा अल्लाह किसको देते हैं, वो मजा अल्लाह पाक अपने मकबूल बंदों को देते हैं। इसका हज़रत शेख ने फज़ाइल आमाल में लिखा है, फज़ाइल रमज़ान में, वो अल्लाह वाले क्या कह रहे हैं, दुनिया में जन्नत का मजा आ रहा है। इनको मजा कहाँ है बोलो, और कौन सा मजा, जन्नत का मजा आ रहा है। तो क्या दुनिया, यही दुनिया है क्योंकि अल्लाह का ध्यान है, अल्लाह को राजी किया हुआ है, जिंदगी इनकी ऐसी बनी हुई है, अल्लाह नवाज है। फिर कहते हैं, इसकी बात से हम सबको बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर हम जब वापस होने लगे, उसने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, दीन सीखूंगा, यार ऐसे ही मैं क्या करूंगा। और वो साथ आया, तो हमने सोचा भाई जो मुस्लिम है, इसके गुजारने की कोई शक्ल होनी चाहिए, कोई रास्ता होना चाहिए, कोई सबब होना चाहिए। तो हमने चंदा किया, कुछ पैसे लिए और लेकर उसको देने गए। उसने कहा ये क्या है, बस तुम्हारे गुजारे के लिए कुछ काम आ जाए। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कह रहा है बोलो, ला इलाहा। तुम जिसकी दावत देते हो उसको खुद अमल नहीं करते। तुम तो कह रहे हो खिलाने वाले अल्लाह पाक हैं, रोटी देने वाले अल्लाह पाक हैं, कामों को बनाने वाले अल्लाह पाक हैं, जरूरतों को पूरा करने वाला अल्लाह पाक है, और तुम मुझे पैसे दे रहे हो। तुम कैसे लोग हो, तुम कैसे लोग हो। फिर उसने आगे अजीब जुमला कहा जो हम सब के लिए बड़ी रहबरी है और खुसूसन काम करने वालों की बड़ी रहबरी है। उसने कहा जिस वक्त मैं अपने अल्लाह को नहीं पहचानता था, जब मैं एक बुत परस्ती करता था, बुत को पूछता था, उस वक्त उस अल्लाह ने जाया नहीं किया है। अब तो उस अल्लाह को पहचानता हूं, वो अल्लाह मुझे कैसे जाया करेगा। कितना अजीब जुमला है। और हालात देखकर मुसलमान अपना हुलिया बदल रहा है। अल्लाह माफ करना है कि क्या बात हुई, देखो ऐसा सफर में जा रहे हैं, बेटे को ताकीद की जा रही है, बेटा टोपी जेब में रख दे, माहौल अच्छा नहीं है। हालांकि हमें तो इस न्यू मुस्लिम हमें सबक दे रहा है। क्या सबक दे रहा है बोलो, जिस वक्त अल्लाह को नहीं पहचानता था, उस वक्त फिर अल्लाह ने मुझे जाया नहीं किया है। अब तो उस अल्लाह को मैं पहचानता हूँ, वो अल्लाह मुझे कैसे जाया बर्बाद करेगा। ऐसे हमारा काम करने वाला हर साथी के दिल में बात हो कि मैं अल्लाह का काम कर रहा हूँ, वो अल्लाह में से मुझे कैसे बर्बाद कर सकता है, वो अल्लाह मुझे कैसे जाया कर सकता है कि मैं अल्लाह की निस्बत पर थक रहा हूँ, अल्लाह की निस्बत पर कारोबार को छोड़ रहा हूँ, अल्लाह की निस्बत पर अपने कामकाज को आगे पीछे कर रहा हूँ। अभी आप पूरा मजमा बैठा है, बाद मजमा ऐसा है जो मगरिब बाद खाने वाला है, बाद इसमें ऐसा मजमा होगा जो थका हुआ था, सफर से आया है और डायरेक्ट यहाँ आ गया है। दिल में अजमत है, जब मैं इतनी सारी कुर्बानी दूं, वो मेरा अल्लाह मुझे जाया कैसे कर सकता है, वो मेरा अल्लाह मुझे बर्बाद नहीं कर सकता, मेरा अल्लाह जरूर मेरी मदद करेगा। ये बुनियादी चीज है, इसलिए हम सबको इस पर आना है कि अल्लाह को हम पहचाने, अल्लाह की ताकत को पहचाने। जब अल्लाह हमारे साथ हो, रब मेरे साथ हो,
तो मुझे क्या टेंशन है? मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। अल्लाह वाले मिसाल बताते, एक बच्चा अपने बाप के साथ निकला, रास्ते में कोई आदमी मिला, बेटे को पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले बाजार जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? तो बाजार में कपड़े खरीदूंगा, मेरे पास पैसे हैं और मेरे पास मेरा अब्बा है। तो क्या कहता है? बोले मेरे पास, अरे बोलो क्या कहता है? मेरा अब्बा है। आगे का दूसरा कोई आदमी मिला, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? बाजार में जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? चप्पल खरीदेंगे। तेरे पास पैसे हैं और मेरे पास मेरा अब्बा है। तो हर वक्त जाते जितने भी लोग मिलेंगे वो उन सबको क्या कहेगा? बोलो, अरे बोलो यार, मेरे पास मेरे प्यारो हमारे साथ मेरा रब मेरे साथ है, हमारे साथ हमारा रब है। जब जिसके पास रब हो, एक बच्चे के पास अब्बा है और बच्चा इतनी हिम्मत दिखा रहा है, तो हमारे पास तो हमारा रब है। रब हमारे पास है तो हमें फिर किसी चीज की जरूरत है। लेकिन वो अपने अल्लाह से मामला सही करना पड़ेगा, अपने रब से मामला सही करना पड़ेगा। जैसे हमारे ग्रंथ साहब ने बताया फरमाया पुराणों की मजलिस में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में गए, तो मदीना में जो सबसे पहले खुतबा पढ़ा, उस खुतबे का अल्फाज ये था, ए लोगों अपने अल्लाह से मामला सही कर लो, अल्लाह तुम्हारे आपस के मामले को सही कर देंगे। कि अपने अल्लाह से मामला सही कर लो तो तुम्हारे आपस के मामले क्या हो जाएगा? बोलो, अगर उस अल्लाह से मामला सही नहीं हुआ तो आपस के मामले में बड़ी गड़बड़ होगी। और हमारा अल्लाह से मामला सही नहीं, इसलिए सारी गड़बड़ है। वरना घर की क्या हिम्मत को हमें हैरान करे, बच्चे की क्या हिम्मत मेरा बच्चा मुझे हैरान करे, इनकी ताकत नहीं है। ये अल्लाह की पुलिस है, ये अल्लाह का लश्कर है। अल्लाह का लश्कर, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, समाज, सोसाइटी, मेरा घर का नौकर, फिर ये जितनी दुनिया की मखलूक है वो तमाम की तमाम मखलूक अल्लाह की लश्कर है। इनकी कोई मजाल नहीं कि मुझे तकलीफ होता, लेकिन ये होता कब है? जब मेरा अल्लाह से मामला कनेक्ट में कमी पैदा होती है, तो फिर यहाँ सारी हरकत इसके असर अल्लाह पाक वजूद में लाते हैं कि बंदा तू कहाँ जा रहा है, कहाँ भूल कर रहा है। मौलाना साहब ने एक मतलब अजीब मिसाल बताई कि अरे मैंने मिसाल अल्लाह का फजल है, कर्नाटक में देखी। हम जा रहे थे सफर में और वो बकरियों का रेवट जा रहा था, इसके आजू बाजू 3-4 कुत्ते थे, वो पालतू कुत्ते होते हैं। वो एक बकरी इस रेवट से बाहर निकली और इधर उधर जाने लगी, तो वो कुत्ता उसको भौंकता और ऐसा भौंकता वो डर के मारे भी अपने रेवट के पास आ जाती। तो मौलाना ने मिसाल दी है कि देखो कुत्ता, तो मिसाल हमने देखी और मेरे सामने एक बकरी अलग हुई, तो वो कुत्ता उसको इतना भौंका, ऐसा लगा कि वो बकरी डर के मुझे खा जाएगा, डर के मारे अपने रेवड़ में आ गई। वो कुत्ता सीधा चलने लगा। तो मौलाना फरमा रहे थे कि जब हमारा अल्लाह से मामला कठिन होगा तो अल्लाह फिर हाल भेजते हैं ताकि मेरा बंदा मुझसे जुड़ जाए। हमारा वहाँ पालनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह अजीब मिसाल बता देते हैं। और मिसाल बता देते हैं, एक आदमी एक माँ का बेटा था, वो बेटा सब बोले माँ ना बोले, माँ तरस रही है कि मेरा बेटा मुझे माँ कहे, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, बहुत समझाया लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो माँ ने प्लानिंग की, एक प्रोग्राम बनाया। क्या प्लानिंग की कि जो मोहल्ले के बच्चे थे इन बच्चों को बुलाया और बुलाकर क्या कहा, देखो मैं तुमको सबको कल चॉकलेट दूंगी, मेरा बेटा बाहर आए उसको मारना मत, खाली आप कोई इसकी फैट पकड़े, कोई आस्तीन चढ़ाए, थोड़ा ड्रामा ऐसा हो जाए। वो बच्चा बाहर गया और उसने देखा जो अब एकदम वो जैसे गया, एक ने फैट पकड़ ली, एक ने आस्तीन चढ़ाई, पूरा माहौल खिलाफ का। क्योंकि रोजाना जो हमारे पास खेलते थे, जो हमारे पास जो बोलते थे, हंसते थे, आज मामला क्यों उल्टा है? उसने एकदम घबरा कर कहा, ओ माँ ने इशारा कर दिया, माँ ने अपने बच्चे को गले से लगा दिया। हम सबका मामला है, हम सब बोलते हैं, रब नहीं बोलते, अल्लाह को नहीं बोलते, तो अल्लाह मुझसे आला ताकि मेरा बंदा थककर मुझे पुकारे, वो पुकारे मेरी रहमत तैयार है, अपने अपनी रहमत का आदोश में उसको समझ लो। तो जो हालात हम पर है, क्या किसी की क्या मजाल है कि हमारे जानों पर, मालों पर, हमारी दुकानों पर आंख उठा के देखे।
लेकिन मामला बिगड़ा हुआ है मेरे रब से। है तो साहबा ने किताब में लिखा है जिसका खुलासा मफहूम है कि एक मरतबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम बैठे हुए थे। 100 शेर आए। कितने शेर? अरे बोलो कितने? 100 शेर आए। लेकिन सहाबा पर इसका कोई असर नहीं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पर। और हमारा शेर छोड़ ऊपर से छिपकर गिर जा रहा है तो क्या हाल हो जाएगा? मजमा तहस नहस हो जाएगा। और यहाँ 100 शेर आ गए और ऐसे आए जैसे बिल्ली बैठती है ना, पैर फैलाकर गर्दन नीचे रख के, ऐसे सारे शेर बैठे। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शेर क्यों आए? क्या सर्वेंट लेकर आए, यानी अपनी मांग लेकर आए। बोले क्या मांगे? वे सारे शेर कह रहे कि अल्लाह के नबी सहाबा की बकरियां जंगल में आती है, इनकी बकरियों पर हमें हमला करने से शर्म आती है। वो जंगल का राजा जिसके पंजन में आदमी का काम तमाम हो जावे, वही वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि अल्लाह के नबी इनकी बकरियां आती हैं, इनकी बकरियों पर हमला करने से तो शर्म आती है। तो क्या बात? तो यूं कह रहे हैं सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम वो हमारी संख्या क्या कर ले रहे। एक बकरी पूछा सहाबा ने कितना? हर बकरी का रेवड़ वाला एक बकरा दे दिया करे। तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने निर्णय किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे नहीं होगा कि हम अपने बकरे को अपने हाथ से बड़ा करें और उसको अपने हाथ से मौत के मुंह में धकेले, ये हमसे नहीं होगा। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुबह चले जाओ, जब इनकी बकरियां आवे तो अपनी मुकद्दर की रोटी को खा लेना। तो जंगल का शेर मजबूर हुआ आने के लिए। क्या बुनियाद थी? अल्लाह से मामला सही है। फिर शैतान में क्या समझाता है? वो सहाबा थे। शैतान क्या समझाता है? बोलो, अरे बोलो यार, वो सहाबा थे, इनके साथ मामला भाई वो सहाबा थे बेशक, लेकिन इनकी जिंदगी उठा के देखिए कि अल्लाह को कितना राजी किया इन्होंने। अपनी कोई ख्वाहिशात नहीं, अपनी कोई मर्जियात नहीं। आज हम इस पर आ जाए जो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की जिंदगी थी, उस जिंदगी पर आ जाए तो उलमाए किराम से सुना अल्लाह पाक सहाबा से 50 गुना ज्यादा हमारी मदद करे। कितना गुना ज्यादा? बोलो 50 गुना ज्यादा। अले सैयद फजाइल सत्तार ने किस्सा लिखा है मैमूना सौदा रहमतुल्लाह अलैहा। अब इतनी काली थी वो कि सौदा लगभग पड़ गया। सौदा यानी काली, जब अपने माहौल में होता है ना बहुत काली हो तो शू करे कालिया कहते हैं, और बहुत भूरिया हो तो बहुत गोला हो तो उसको भूरिया कहते हैं। तो मैमूना सौदा इतनी काली थी कि लगभग पड़ गया था मैमूना सौदा, मैमूना काली। जब तक इनको सौदा ना दे कोई पहचान नहीं। तो वही अब्दुल भाई की जन्म किस्सा गुजरा, उन्होंने दुआ की अल्लाह तू मुझे मेरे जन्नत का साथी दिखा दे। 3 दिन दुआ की मुसलसल। 3 दिन के बाद कहा गया तुम्हारी जन्नत की साथी मैमूना सौदा है। कहाँ मिलेगी? कहाँ जगह मिलने के लिए उस बस्ती में पहुंचे तो कहा तो वो बकरियां चला रही जंगल में। वो बकरियां चलाने वहां पहुंचे तो देखा एक झाड़ के नीचे गोदड़ी ओढ़कर नमाज पढ़ रही है। क्या पढ़ रही? बोलो, गोदड़ी ओढ़कर नमाज पढ़। वो देखा अब्दुल भाई की जय रहमतुल्लाह अलैह को अपनी नमाज मुख्तसर की, पूरी करने के बाद क्या कह रही है? अब्दुल भाई की जय, अभी चले जाओ, मुलाकात का वादा अभी करिए, मुलाकात का वादा तो क्या करो। तो बड़ा ताज्जुब हुआ और औरत है, वो ताज्जुब हुआ तू मुझे कैसे पहचानती? लेकिन क्या आलम में हर मुलाकात हो गई थी, यहाँ भी इतना तारुफ हो जाता है। खैर बहुत लंबी बात स्वाद में है कि आखिर में उन्होंने देखा कि इनकी भेड़िया और बकरियां साथ में पानी पी रही। तो उन्होंने जाते पूछा अरे मैमूना समझ में नहीं आया, ये भेड़िया बकरियां साथ में पानी पी रहे हैं, ये भेड़िया बकरियों को कुछ कहते नहीं है। तो मैमूना सौदा ने जो कहा वो हम सब के लिए बड़ी रहबरी है। उन्होंने कहा जा तू तेरा काम कर, मैंने अपने अल्लाह से सुलह कर ली, मेरे अल्लाह ने बकरी और भेड़ियों में सुलह कर। वो सहाबियत नहीं थी, वो सहाबा का दौर नहीं था। मामला अल्लाह से सही करने की जरूरत है। किसी की मदद नहीं कि मुझे हैरान करे। इसलिए हमारे अल्लाह वालों के यहाँ पहले जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, पहले भैंसें होती थी, भैंस दूध के लिए घर में, वो भैंस हैरान करती है और इसकी बीवी आती कहती है भैंस फटफट कर रहे हैं, भैंस हैरान करती है। तो अल्लाह वाले फरमाते हैं देखे तेरा कौन सा दखल चुका है, भैंस का कोई कमाल नहीं कि भैंस तुझे हैरान करे। आज तेरा कोई अमल छूटा है, इसलिए भैंस पर अल्लाह ने तुझको मुसल्लत किया है।
आज हमारा इसी तरफ ध्यान जाता नहीं है। ध्यान कहाँ जा रहा है बोलो? फला ने हमारा नहीं है, ढिकना हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है। इजाजत शेख ने खुदा ने सत्कार में लिखा है, अल्लाह यूं मैं राजी हूँ, अल्लाह तू ना रुकना, तेरा रुकना है गजब, यूं मैं राजी हूँ चाहे मुझे सारा जमाना छोड़ दे। ये बुनियाद है हमारी। हम सबको अपना बनाने की फिक्र में, सब हमारे बन जाए, सब हमारे बन जाए। अब सब हमारे बन गए। पहले हम सबको धोखा था, भाई पुलिस हमारी नहीं है, तब मुस्लिम पुलिस हो गई, मुस्लिम डीएसपी मिलेगा, मुस्लिम जज मिलेगा, मुस्लिम वकील मिलेगा, मुस्लिम डॉक्टर मिलेगा। अरे बोलो मिलता है कि नहीं मिलता? पहले के जमाने में पहले था, अब सब मिल रहा है। सबको अपना बनाया, उसको अपना नहीं बनाया तो सब अपना होकर भी कुछ नहीं। और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अल्लाह को अपना बना लिया। इसलिए कहते हैं अल्लाह वाले सबको अपना बनाकर देखा, उसको अपना बनाकर देख कि अल्लाह मेरा बन जाए, मैं अल्लाह का बन जाऊं, अल्लाह मेरा बन जाए। ये बुनियादी चीज है। ये कब होगा? जब आदमी अल्लाह को राजी करने के काम करेगा। अब देखो 24 घंटे की जिंदगी का हाल क्या है, ईमानियत का क्या हाल है। गजवा हुनर में देखो क्या हुआ, अल्लाह पर निगाह, अल्लाह से निगाह हटी खाली, ईमानियत में कमी आई, ईमानियत में अल्लाह से निगाह हटी, मजमे की कसरत पर निगाह आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु भी है, हज़रत उमर है, अबू बकर भी है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, लेकिन कहते हैं मैदान छोड़ना पड़ा। अल्लाह छोड़ना पड़ा कि छोड़ना पड़ा? मैदान छोड़ना पड़ा कि निगाह किस पर आई? और सबकी नहीं, इसमें बात 3-4 लोगों के दिल में बात आई, हम तो 12,000 हैं, सामने कम है, बस इतनी बात आई। इस बात पर अल्लाह की मदद हटी है। तो हमारा तो हाल देखो, ईमानियात, इबादत, मामलात, माशिरत, अखलाकियात, पांचों 5 शोबे कमीने हैं। इनका तो सब कंप्लीट था, खाली ईमानियत में थोड़ी धूल आई, इस पर अल्लाह की मदद हट गई। तो मेरे प्यारो हमारा क्या हाल होगा? इसलिए हम सबको अल्लाह से मामला सही करना पड़ेगा कि वो अल्लाह बड़ी कुदरत वाले हैं, अल्लाह बड़ी ताकत वाले हैं। अगर वो अल्लाह हमारे साथ हो गया, सब कुछ हमारा है, और वो हमारा नहीं हुआ तो? इसलिए अल्लाह वाले मिसाल बताते हैं, एक बादशाह ने ऐलान किया, जो चीज जिस पर हाथ रखेगा वो चीज इसकी। सारा खजाना बाहर लाया गया। अब वो कोई कुर्सी पर हाथ रख रहा है, कोई सोने पर हाथ रख रहा है, कोई कहां हाथ रख रहा है। इसके पास एक बांदी खड़ी थी, वो बांदी इसको हवा डालती थी। उसको पूछा तुझे कुछ नहीं चाहिए? कहा तुमने क्या ऐलान किया वो बताओ। कहा जो चीज जिस पर हाथ रखेगा वो चीज इसकी। कहा पक्की बात? कहा पक्की। उसने सर, बादशाह के सर पर ही हाथ रख दिया। किसके पर हाथ रखा बोलो? बादशाह के सर पर हाथ रख दिया। कहा तुम किसके? कहा तेरा। ये सब किसका? कहा तेरा। तो हम कहते हैं पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई, सातों आसमान अल्लाह ने बनाए, सातों जमीन अल्लाह ने बनाई, पूरी दुनिया का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में। हमें यकीन है, हम बोलते हैं उस अल्लाह को अपने फेवर में कर लो। वो अल्लाह मेरी फेवर में आ गया तो सब बोलो अरे बोले मेरी फेवर में। लेकिन अल्लाह मेरी फेवर में नहीं है, अल्लाह अनफेवर में है। और सबको मैं अपने फेवर में लाना चाहूं, अगर पूरी दुनिया भी मेरी फेवर में आ गई तब भी काम करने वाले नहीं है। तो अल्लाह को अपने फेवर में लाना पड़ेगा। और अल्लाह फेवर में आएंगे कहा अल्लाह के हुक्मों पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर जिंदगी गुजारने पर। हमारा एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ते पर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी कि जिससे अल्लाह राजी होते हैं। इन कामों को हमें करना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारो ये बात तो पैदा होगी जब आदमी अपने अल्लाह को पहचान लेगा। इसलिए अल्लाह के खजानों को खूब बोले, अल्लाह की कुदरत को खूब बोले कि अल्लाह कैसी कुदरत वाले हैं, अल्लाह कैसी ताकत वाले हैं। कि अल्लाह की कुदरत देखो, 7 आसमान 7 जमीन कैसे बनाए? ऐसा तो बना सकता है बोलो? कितना बड़ा आसमान, कितनी बड़ी जमीन। दुनिया वाले को कहते हैं इस दुनिया से 8 लाख गुना, बाद लोग कहते हैं 22 लाख गुना बड़ा सूरज है इस दुनिया से, पूरी दुनिया से। अगर 8 लाख गुना बड़ा गिने तो वो सूरज कितना बड़ा है? वो सूरज आसमान में कितना नजर आता है? एक प्लेट की तरह नजर आता है। क्या उस सूरज से भी बड़ा चांद है, उस चांद से भी बड़े बड़े सितारे हैं। और कितने सारे सितारे कोई गिन नहीं सकता, कोई शुमार नहीं कर सकता। इतने सारे सितारे
इतने छोटे छोटे सितारे नजर आ रहे हैं, तो पहला आसमान कितना बड़ा है? ये गौर फिक्र करना, आसमान अल्लाह ने कैसा आसमान बनाया है। और अल्लाह कुरान में कह रहा है मफहूम है, तुम बार बार देखो आसमान की तरफ और आसमान में जर्रा बराबर हॉर दिखा दो, देखो हॉर नजर आ रहा है। ऐसी कारीगरी कि भाई 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, 20 साल हो गया, मकान के छत के पोपड़े नीचे गिरना शुरू हो गए। आसमान कितने सालों से कभी पोपड़ा गिरा? अगर पोपड़ा गिरता तो अरे बोलो ने क्या हाल होता हमारा? अच्छा, इस आसमान को कभी कलर मारने की जरूरत पड़ी? अगर कलर मारने की जरूरत पड़ती तो कितने लोग हैरान हो जाते हैं। अच्छा, ये जो मस्जिद खड़ी है, इतने सारे बीम खड़े लगे हुए हैं, आसमान को अल्लाह ने ऐसा बिछाया है, एक बीम है, सोचो अगर बीम होते तो प्लेन कैसे उड़ता, हमें कितनी तकलीफ होती चलने में। सब अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की इल्म में सारी बातें थी, तो अल्लाह ने पूरी दुनिया का निजाम ऐसा ही बनाया। हमें कैसा बनाया अल्लाह ने? अरे आपकी अपनी जात में गौर फिक्र करे तब भी अल्लाह को पहचान सकता है कि अरे मुझे अल्लाह ने कैसे बनाया है। अल्लाह ने जो अपने जोड़ रखे ना, जोड़, ये अल्लाह की बड़ी कुदरत है। खाली ये कोहनी का जोड़ ना होता तो क्या हाल होता, सोचो। एक कोहनी का जो जोड़ है, ये जोड़ ना होता तो खाना खा के दिखाओ, अरे भाई खाना खा के दिखाओ, ये जोड़ नहीं है। और सीधा दे दो, खाना खा के दिखाओ, कैसे खाओगे लोग बताओ? आदमी कितना मोहताज हो जाता। चलो खाना तो चलो आमने सामने खिला देंगे, पैसा पाखाना कैसा धोखा आपने बताओ? आपने सोचे जोड़ बनाए अल्लाह ने कि एक जोड़ ना होना आदमी को कितनी दिक्कत पैदा कर देता है। अगर बदन के सारे 360 जोड़ गए, अल्लाह ने 360 जोड़ बनाए, ये 360 जोड़ की बरकत है कि आदमी चल सकता है, फिर सकता है, उठ सकता है, सारे काम कर सकता है, ये किसी का मोहताज नहीं। अगर इसमें से एक जोड़ काम करना बंद कर दे, आदमी मोहताज होगा। अल्लाह समझा रहे हैं कि मेरे बंदो, अपनी जात को देखकर मुझे पहचानो कि मैं कैसी कुदरत वाला, मैं कैसी ताकत वाला, तुमको हमने कैसा बनाया। फिर आवाज अलग अलग रखी, फिर अल्लाह की शान देखो कि अल्लाह जानते थे ना कैसी टेक्नोलॉजी आने वाली है कि खुली को पकड़ने के लिए फिंगर मापी जाएंगी, तो अल्लाह ने सबकी फिंगर प्रिंट अलग अलग रखी है। सोचो तो अल्लाह की शान देखो कि सबकी फिंगर प्रिंट है, अस्याम रखी होती तो अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है, उसका हर चीज का इल्म है। रोजाना कितना पानी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं मुझे पता नहीं है, मैं रोजाना कितना पानी इस्तेमाल कर रहा हूं मुझे अपनी जात को मुझे खुद पता नहीं है कि रोजाना कितना पानी इस्तेमाल कर रहा हूं। दुनिया में रोजाना कितना पानी इस्तेमाल हो रहा है वो अल्लाह के इल्म में है। मैं सब कुछ जानता हूं, तू क्या जानता है? आदमी क्या, मैं सब कुछ जानता हूं, तू क्या जानता है? इतना बता दे कि तू रोजाना पानी कितना इस्तेमाल करता है। अच्छा, तेरे सर के बाल गिनाने, तेरे सर के बाल कितने हैं सब जानता है, तो बताए। अल्लाह ने मोहताज रखा है हर कदम पर, सब कुछ के होते हुए कुछ नहीं कर सकता आदमी, सब कुछ के होते हुए कुछ नहीं कर सकता। हमारा एक डॉक्टर है, दोस्त है, हमारे साथ जमात पे थे, तो फिर हम जरा घर जाके आता हूँ, तो फिर आए नहीं, मैंने फोन किया क्या बात थी, एकदम बुखार चढ़ गया। अच्छा, कभी बॉटल चल रहा है, मैं आप खुद चढ़ा रहे, मैंने जान मुझे पूछा अगर आप खुद चढ़ा रहे हैं क्या बात करते हैं, तो खुद चढ़ाने वाला हूं। तो डॉक्टर साहब यही समझना है कि सब कुछ के होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। ये डॉक्टर ही है माशाल्लाह, आपके पास डिग्री भी है, आपके पास सलाहियत भी है, आपको पता है, लेकिन आप मोहताज है कि भाई दूसरा चाहिए बॉटल चढ़ाने वाला, आप खुद नहीं चढ़ा सकते। ये अल्लाह समझा रहा है कि सब कुछ के होते हुए कुछ नहीं कर सकते। एक खलीफा बाल काटने वाला सबके बाल काट देता है, अच्छे से अच्छी डिजाइन कर देता है, लेकिन वो अपना खुद का बाल काट सकता है? समझा रहा है क्या? मैं करते हैं, मैं करता हूँ, क्या मैं करता हूँ, उससे कुछ नहीं होता। अल्लाह को माफ फरमाए, हमारा जो कलमा है ये हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी से कुछ नहीं होता, मुझसे अलग हो रहा है क्या? सब कुछ होता है, मैं ये कह रहा हूं किसी से कुछ नहीं होता, मुझसे सब कुछ होता है। इसलिए वो कब पता चलेगा? वो बात पता चलेगी 24 घंटे जो मैं बोलता हूं
उस बोलना निगरानी करूंगा मैं, तो पता चलेगा कि मेरे अंदर मैं कितना है। हमारे बाजी साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, वो अक्सर एक बात कहते थे, बार बार इनकी मजलिस में बात सुनी, पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर। एक आदमी आया इनके पास, बहुत बोल करता था, तो उन्होंने कहा अल्लाह वाले होते हैं, कहा चौथा कलमे की कसरत कर, तेरे मुंह से शिर्क की बू आ रही है। यानी वही बात मैं करता हूँ, मुझसे होता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने फलाना कर दिया, मैंने ढिगना कर दिया। इसलिए बात करता है, आदमी गुस्से में होता है, घर में क्या कहता है, हूँ ना होने तब बहुत खबर पड़ी है। अरे बोलता है कि नहीं बोलता, बोल रहे हूँ ना होने तब बहुत खबर पड़ी है। क्या खबर पड़ेगी? यार मैं अब नया मैं ग्राहक अच्छी तरह निमट गया, पट्टी पाड़ी ग्राहक के पट्टी की, तूने पट्टी पाड़ा, पट्टी किसने पाड़ी? बोलो ने अल्लाह ने पट्टी पाड़ी, तू कौन है पट्टी पाड़ने वाला? रोटी देने वाले कौन है? बोलो अल्लाह पाक है। आपने अपने सलाह पर इतराता है, मैंने किया तो तूने नहीं किया है, अल्लाह का फजल था। अच्छी बैठक जम गई जोरदार, और ग्राहक फाइनल हो गया, वो अंदर पैसे लेने गया और पास में से एक औरत आई और आगे क्या कहा, आप लोग मोबाइल हो तो से वो आदमी आगे कहता है, जवाब है जोरदार बैठक देंगे नहीं, मतलब चौपली आई है, चौपली पता है, चौपली ने पता ही नहीं, फिर भी चौपली भेजी किसने? अल्लाह ने क्यों भेजी वो सोच, वे चौपली आई क्यों वो सोचने की जरूरत है कि आई क्यों। जरूर भाई अल्लाह की नाफरमानी का काम हुआ है। ये बाद गुनाह ऐसे होते, किताब में आता है जिसका खुलासा है कि बाद गुनाह ऐसे होते कि घर पे आई हुई रोटी दरवाजे पर आई रोटी वापस चली जाती, इस गुनाह की नौबत है। तो चौपली आई नहीं है, चौपली भेजी गई। चौपली क्यों भेजी गई, अब वो मुझे देखना पड़ेगा। अब मैं आगे क्या कहता हूँ, चौपली ने नहीं किया, वो भेजने वाले कौन है? बोलो अल्लाह है। किसी ने कोई काम करा, वो कर फाइनल ना, तो वहां पर भरोसा नहीं, लो क्या कहते हैं, वहां पर भरोसा नहीं, आपका करेले कंप्लीट है, रात काम थे जैसे आपकी इंशाल्लाह नहीं। वैसे बहुत सारे जुमले जो आदमी मैं मेरे प्यारे निकालना है, बोलने से पहले सोचना है, अपनी जात की नफी करना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, एक आदमी आया और आके कहे, आप ही है जो लोगों को बड़ा भूतों को बड़ा बुरा कहते हैं, आप ही है जो हमारे परदादा को बेवकूफ कहते हैं। उसने जब आप 3-4 मरतबा कहा है, तो मेरे आका हज़रत सय्यदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये मैं नहीं करता, ये मेरा अल्लाह करता है। फौरन अपनी नफी की, ये मैं नहीं करता, ये कौन करता है? बोलो मेरा अल्लाह करता है। बार बार नफी करना अपनी, इसका मुजाहरा बार बार। इसलिए कहा कि भाई जब बोलेगा ना अपने अल्लाह की बड़ाई को, ये सारी बात समझ में आएगी। रोजाना कितना पानी इस्तेमाल होता है, तो पानी का खजाना कितना बड़ा अल्लाह का। कभी सोचा? हम पानी पी लेते हैं, लेकिन सोचा नहीं कि अल्लाह का कितना बड़ा खजाना है पानी का। दुनिया वाले कहते हैं, अल्लाह बेहतर जानते, दुनिया में 700 करोड़ इंसान है। कितने इंसान है बोलो? वो तो अल्लाह जानते कितने हैं। अगर दुनिया वालों का हिसाब लगा दे, 700 करोड़ इंसान है, रोजाना एक इंसान 1 लीटर पानी पीवे, तो 700 करोड़ लीटर पानी रोजाना इंसान के पीने के लिए चाहिए। खाली पीने का, नहाने का, वुजू का सब अलग। तो रोजाना इंसानों के पीने के लिए 700 करोड़ लीटर पानी कौन दे रहा है? कहां से आ रहा है? अल्लाह के खजानों से आ रहा है। कभी कभी सुनिए हमने क्या पानी कभी हो गया नहीं। और फिर अगर हिसाब लगाएं, हर घर के ऊपर हमारे जिले में 70,000 घर है। कितने? 70,000 घर है। मुसलमानों क्या? मुसलमानों के 70,000, वो कितने हो अल्लाह बेहतर जाने। 70,000 घर का हिसाब लगाए और हर घर पर 1,000 की टंकी लगी हुई है। कितने बोलो? 1,000 की टंकी हर घर पर लगी हुई है। तो रोजाना अगर ये 70,000 घरों का हिसाब लगा लें और रोजाना 1,000 लीटर पानी इस्तेमाल कर हो रहा है, 24 घंटे में 1,000 लीटर पानी इस्तेमाल हो जाता है। बोल शुरू करना पड़ता है। तब जरा सोचो कि 70,000 दुनिया 1,000 करो, करो ना, करो 70,000 घरों की क्या गुजारी, तो कितना सारा पानी इस्तेमाल हो रहा है। अब पीने का अल्लाह 70,000 घर का है, तो फिर अब तो मकान बनाते तो मकान में कितना पानी छीनते, और स्लैब बोले तो
स्लैब में कितना पानी रोजाना खर्च होता है, ऐसे भी जानवरों के पीने का पूरा हिसाब लगा है, तो रोजाना कितना लीटर पानी इस्तेमाल हो रहा है वो अल्लाह ही जानते हैं। अल्लाह के अलावा किसी के इल्म में नहीं है कि रोजाना कितना पानी इस्तेमाल हो रहा है। वुजू में कितना पानी में इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहाने में कितना इस्तेमाल कर रहा हूँ, सोचे। और अल्लाह अपनी कुदरत से इन तमाम रोजाना पानी दे रहे। कभी सुना कि पानी खत्म हो गया? अरे बोलो यार पानी की खोट है, सुना? ये अल्लाह का खजाना, अखूट खजाने, ऐसे पेट्रोल के खजाने, डीजल के खजाने, समझते, लोहे के खजाने, कपड़े के खजाने, आज तक अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं आई। अखूट अल्लाह के खजाने हैं और अल्लाह जहां तक चाहेंगे वो तमाम खजानों को बाकी रखेंगे। इतने बड़े खजानों का मालिक वो हमारे साथ हो जाए तो बोलो हमारी 2 रोटी और 2 रोटी का मसला ना हो जाए, इतना थकना पड़े बोलो। फिर अब आदमी रोटी और रोटी के लिए कितना थक रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, अभी कुछ समझा है। हालांकि आदमी को यकीन होना चाहिए, हजरत सैयद फज़ाइल सदक़ात में लिखा है कि जब अल्लाह पाक जलवे अर्श पर जलवे अफरोज हुए तो अपनी मखलूक पर, अपने बंदों पर एक करम की निगाह डाली, करम की निगाह। और करम की निगाह डालकर कहा, ऐ मेरे बंदो तुम्हारी रोटियां मेरे जिम्मे है, तुम्हारी रोटियां बोलो मेरे जिम्मे हैं, जो मेरे जिम्मे हैं उसके बारे में अपने आप को मशक्कत में मत डालो, जो मेरे जिम्मे इसके बारे में अपने आप को कहां मत डालो, मशक्कत में मत डालो। अब देखो हम कितना थक रहे हैं, चलो भी कोई मसला नहीं, हम कमजोर लोग हैं, हमारा ईमान इतना पावरफुल नहीं है, तो हम भी चलो सबब इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन इस सबब में जाकर फिर अल्लाह की नाफरमानी करना, नमाज को छोड़ देना। जितना आदमी दुकान के खोलने का एहतमाम करता है, अगर इतना एहतमाम नमाज का करें तो अल्लाह पाक रोजी में बढ़ोतरी कर दे। क्योंकि मेरे आका की बात है मौजू में वुसअत रिज़्क़ का वादा एहतमाम नमाज पर है। वुसअत का निकाह वादा किस पर बोलो? एहतमाम दुकान पर नहीं, एहतमाम नमाज। हम क्या समझते हैं? एहतमाम दुकान पर एक दिवस की रजा पड़े ने रे मोहम्मद मानो 1 बरस पड़े हो, अरे बोलते कि नहीं बोलते, बोलो ने 1 दिवस की रजा में दो 1 बरस, एक इसलिए आदमी फिर क्या करता है कि अल्लाह के दीन के तकाज़ों से उससे छूटते हैं। ये सारी बातें मेरे प्यारे दिल में उस वक्त पैदा गुजर में आएगी जब आदमी कुर्बानी के साथ चलेगा, कुर्बानी के साथ। सीजन में भी अपने गश की पाबंदी, सीजन में भी अपने 3 दिन की पाबंदी, बीमारी में भी अपने 3 दिन की पाबंदी, अपने गश की पाबंदी। जब ये बात अंदर पैदा हो जाएगी, सीजन में भी इसकी तकबीर उड़ा न छूटे, तकबीर उड़ा के साथ अव्वल पहली सब में जब आदमी नमाज पढ़ेगा, अब एक कुर्बानी इसके दिल में सारे सिफात अंदर पैदा होंगे। हम काम कर रहे हैं नानी, लेकिन काम से जो बात चाहिए जा रही है, हमारे फ्रेंड सब कहते हैं बार-बार मैं इंफरादी जिंदगी बनाना मकसूद है। ये इंफरादी जिंदगी बन क्यों नहीं रही? इज्तिमाई अमल जो है वो इंफरादी जिंदगी बनाने के लिए है। ये सारी मेहनत इसलिए है कि मुझे अपना अल्लाह से ताल्लुक जुड़ जाए, ये सारी मेहनत इसलिए है कि मेरी नमाज जानदार बन जाए, ये सारी मेहनत इसलिए है कि मैं अपनी जिंदगी में तकवा पैदा करूं। तो इंफरादी जिंदगी क्यों नहीं बन रही? इंफरादी जिंदगी न बनने की वजह यह है कि हम अपनी दुनिया की रियायत के साथ चल रहे हैं। आप सब दुनिया की रियायत के साथ, सब में दर्द हुआ तालीम छोड़कर सो गया, तालीम छूट गई, कहते सर में दर्द था इसलिए तालीम छोड़ दी। अब इसके एक टर्निंग पॉइंट था, अब ये सर के दर्द को लेकर तालीम में बैठेगा, अब ये तालीम उसकी हिदायत का जरिया बनेगी, अब वो सिफात के पैदा होने का जरिया बनेगी। क्या वो में गश में क्यों नहीं थे? क्या गश में इसलिए नहीं था कि सीजन थी, बहुत गराकी थी, इसलिए मैं गश में नहीं पहुंच सका। अब पूरी जिंदगी ऐसा गश करेगा सीजन की रियायत के साथ, सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन गश से जो मकसूद है सिफात, वो सिफात इसकी जिंदगी में नहीं आएगी। गश से मकसूद सिफात कब आएंगे? जब खरीद सीजन में दुकान को शटर पाड़ के गश्त में आ गए, अब वो सिफात अल्लाह इसके अंदर पैदा करेगा। 3 दिन अपना हफ्ता तय किया है, अपने हफ्ते के कायम के साथ 3 दिन लगा रहा है, ये 3 दिन इसकी जिंदगियों में सिफात पैदा करेगा। लेकिन कुछ काम आया पहले हफ्ते में, तो महीने के 3 दिन लगाने हैं,
अब पहला हफ्ता छोड़ दिया, दूसरे हफ्ते में चला गया, सवाब नहीं रहेगा, लेकिन जो मकसूद है काम से सिफात, वो सिफात हमारे अंदर पैदा नहीं होंगे। ये नहीं कह रहा, हमारे बड़े कह रहे हैं। इसलिए अपने अंदर इन बातों को पैदा करना, वे काम को सामने रखकर चलना, काम के तकाज़ों को मुकद्दम रखना, इबादत को मुकद्दम रखना। और अल्लाह हमें माफ फरमावे, आज हमने आखिरत को पीछे रखा है और दुनिया को आगे रखा है। जो अल्लाह बार-बार कुरान में कह रहे हैं, जिसका खुलासा मफ़हूम है, मैं दुनिया को तरजीह मत दो, दुनिया को तरजीह न दो, ये दुनिया खेल तमाशा है, असल जो पायादार है वो आखिरत है, लेकिन आखिरत को हमने पीछे रखा और दुनिया को आगे रखा। यदि ऐसा हुआ, एक अल्लाह ने मिसाल बताते हैं कि एक आदमी का बच्चा बीमार हुआ, एक आदमी का बच्चा क्या हुआ, बीमार हुआ, इसके घर में बकरी का बच्चा था। एक आदमी ने कहा, भाई एक काम करो, बकरी के बच्चे को ज़बह करो, सदका दे दो, ताकि तुम्हारे बच्चे को क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। तो उसने बकरी के बच्चे को ज़बह किया, सदका कर दिया, उसके बच्चे को क्या हो गया, बोलो, अरे बोले यार अच्छा हो गया। कुछ दिनों के बाद बकरी का बच्चा बीमार पड़ा। अरे क्या बीमार पड़ा, बोलो, बकरी का बच्चा बीमार पड़ा। तो वही आदमी आके कह रहा है, मैं गुज़िश्ता तुम्हारा बच्चा बीमार था, तुमने बकरी के बच्चे को ज़बह करके सदका किया, तुम्हारे बच्चे को अच्छा हो गया था, आज बकरी का बच्चा बीमार हुआ है, अपने बच्चे को ज़बह करो, सदका दे दो, ताकि बकरी के बच्चे को अच्छा हो जाए। बोलो करेगा? अरे बोलो करेंगे? अगर करे तो, अरे करे तो बोले लोग क्या कहेंगे उसको, अरे बढ़ियों से बेवकूफ कहेंगे नहीं कहेंगे? तो मैं आपसे नहीं कहता, मैं अपने जात को खुद हिसाब दे लूं, बकरी का बच्चा वो दुनिया है, दुकान है, दुनिया के तकाज़े हैं, और आखिरत वो मेरा बच्चा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सोच लूं, यहाँ मेरी तकबीर उड़ा छूट रही है, कहाँ, ग्राहक की वजह से। अब मैंने क्या किया, बोलो, बकरी के बच्चे के लिए अपने बच्चे को ज़बह कर दिया। तो बकरी का बच्चा वो आखिरत है, बकरी का बच्चा वो दीन है। आज हम सब दीन को ज़बह कर रहे हैं, दुनिया ज़बह करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह के नजदीक दुनिया मच्छर के पल के बराबर की हैसियत नहीं रखती। इसके लिए मैं इतना झोंकूं, और जिस दिन पर अल्लाह ने इतने सारे वादे किए हो, और इस दिन को मैं छोड़ दूं, ये अकल में आने वाली बात नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे अल्लाह ने मौका दिया है। देखो, मरने से पहले मौका है, मरने के बाद हम सबको अल्लाह के पास आना है। कहा ना, मौत पर लौटा है, नहीं जाओगे कि मरकर अल्लाह के पास जाना है। जब अल्लाह के पास जाएंगे, अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब देना है। हम आजाद है, अल्लाह ने यहाँ कह गए थे, अल्लाह ने हमें आजादी दी है, ठीक है बंदा, तुझे इख्तियार है, दुनिया में तुझे जैसा जीना ऐसा जी ले, लेकिन मरने के बाद तुम मेरे पास आओगे, उस वक्त अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब अपने अल्लाह के सामने देना है। पूरी बात अल्लाह का सिजदा करके अल्लाह रोया करते थे, इतना रोते थे, पूरी रात रोते थे। और पूछते पे इतना क्यों रोते हो, कहा मुझे फिक्र है, अल्लाह ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी में मेरे एक बकरी का बच्चा भी भूखा मर गया तो अल्लाह का मुझे हिसाब देना। वो अंदर की कुड़र, वो अंदर के वो इनका ये दर्द इनको पूरी रात जगाता था, रातों को हिफाजत की गश्त करते थे और कहां घूमते थे। इसलिए बुनियादी चीज हम सबके सामने बात आ जाए कि हमें मरना है, मरने के बाद अल्लाह के सामने हमारी पेशी होनी है और अल्लाह के सामने मुझे अपना हिसाब देना है। वहां कोई जबानी नहीं चलेगी, या तो मुझे सजायत दी है तो बोलकर समझाकर अपनी जान छुड़ा लेता हूँ, वहां यहाँ नाम लगेगा, यहाँ एक जबान पर नाम लगेगा, कहाँ जाएंगे हम बाद में। इसलिए अपनी सलाहियतों से अपनी आखिरत बना लेंगे, अपने अल्लाह को पहचान लेंगे। इसलिए अल्लाह ने मौका दिया है, चांस दिया है, इसलिए अपने हर पर रहम खा के जो हमारे बड़े मकामी 5 अमल बताते हैं, इन अमल में हम जुड़ने की फिक्र करें। 2.5 घंटे मेरी जात के लिए है, लोगों के लिए नहीं है कि मैं अपनी जात के अतबार से 2.5 घंटे पर रह जाऊं। कोई साथ दे ना दे, मुझे अपने 2.5 घंटे लगाने अपनी ईमान की हिफाजत के लिए कि मैं घर घर जाके लोगों को जितना बोलूंगा अल्लाह मेरा ईमान बनाएंगे, दूसरे का बने ना बने अल्लाह मेरा जरूर बनाएंगे। इस नियत से रोजाना अपनी मस्जिद के काम में 2.5 घंटे लगाएं। अगर हमारे बचपन 2.5 घंटे पर उठ गया, अल्लाह की जात से उम्मीद है, अल्लाह बड़े कदरदान है, अल्लाह तो एक रोटी की कदर करता है, बल्कि आगे की बात बताऊं, अल्लाह पर हिम्मत की कदर करता है। वो मंसूर रहमतुल्लाह अलैह का वाकया, वो 4 रुपए दिए का फ्रूट लेके आ जा, और मंसूर रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि भाई उसको 4 दिरहम देंगे, मैं 4 दुआएं दूंगा। तो वो गुलाम ने सोचा बहुत क्या होगा, आका मारेगा, दूसरा क्या कर लेगा, तो उसने 4 दिरहम दे दिए। हालांकि 4 रुपए उससे नहीं थे, इससे तो खाली
ये हिम्मत से दे दिए 4 रुपए और 4 दुआएं ले ली और जाके अपने बादशाह के पास गए, आका के पास। आका ने कहा भाई फ्रूट क्यों नहीं लाए? कहा वो अल्लाह वाले थे, ऐसा ऐसा हुआ। तो क्या अच्छा कौन सी 4 दुआ मांगी? ताकि मैं आजाद हो जाऊं, ताकि तू आजाद। दूसरी तक इसका बदला मिले, दे 1000 रुपए। तीसरी तक आप तौबा कर ले, ताकि मैं तौबा करता हूं, आपसे शराब नहीं पीऊंगा। चौथी ताकि मेरी आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत हो जाए। ये मेरा बस का नहीं है। रातों ख्वाब में किसी ने कहा तू मेरा बस का ना करो, मैं अपने बस का ना करो, ये नहीं होगा। जब मैंने तेरी उस अल्लाह वाले की, उस गुलाम की, उस मजमे की मग़फ़िरत कर दी। हिम्मत की कीमत अल्लाह तो इतनी कदर करते हैं। अगर हमारे मजमा 2.5 घंटे पर आ जाए, बोलो अल्लाह कितनी कदर करेगा? अरे बोलो करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन बंदा लगाने पर तो आए, इसका हमारा मजमा तय करें दिल से। देखो हर मर्तबा हाथ ऊंचा करते हैं। हमारा सारा काम जो कारगुजारी कमजोर इसी वजह से कि हमारा वक्त नहीं लगता। मौलाना अब्दुल साहब फरमाते थे, न लगे हल्दी न लगे फटक या रंग गोला, ये नहीं होगा। हल्दी और फटक लगेगी तभी रंग गोला बनेगा। हमारे 2.5 घंटे लगेंगे तभी हमारी मस्जिद की काया अल्लाह पर पलटेंगे, अपनी जात की काया को अल्लाह पलटेंगे। इसलिए पूरा मजमा नियत करो, इंशाअल्लाह हम अपनी जात से 2.5 घंटे की तरतीब बनाएंगे। भाई कौन बनाएगा? हल्दा करो है, खाली हल्दा करके छुट्टी नहीं है, अमानतदारी के साथ अपनी 2.5 और कौन से 2.5 घंटे मांगे जा रहे हैं? फुर्सत के। माशूक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इस उम्मत का फारिग वक्त अगर मस्जिद को मिल जाए तो उम्मत की माशरे की इस्लाह हो जाएगी। हमारा जो माशरा बिगड़ा हुआ है वो माशरा इसलिए बिगड़ा हुआ है कि हमारा फारिग वक्त हमें मस्जिदों में नहीं दे रहे, हमसे हम आपसे फारिग वक्त मांग रहे हैं। जो फारिग वक्त हमारा ऑटो, चौराहे, मोबाइल और जो चौखटे पर लग रहा है, वो वक्त अगर हमारी मस्जिद को मिल गया, अल्लाह पाक हमारे मस्जिद के माहौल को बना देंगे, हमारे मोहल्लों के अल्लाह पाक माहौल को बनाएंगे। इसे दिल से तय करके जाओ, वे मुझे लगाने हैं इंशाअल्लाह, मैं लगाऊंगा इंशाअल्लाह, और अपनी जान से अपनी तरतीब बनाओ। वे महीने के 3 दिन पाबंदी से लगे, कोई मुश्किल नहीं। 27 दिन दुनिया की मेहनत कर रहे हैं, 3 दिन आपको जमा बना के जाओ, नए नए साथियों को लेकर जाओ, ये हमारी आखिरत की कमाई है। ये 3 दिन नया नया मजमा लेकर जाएंगे, ये कलमा नमाज सीखेंगे, हमारी आखिरत का जखीरा बनेगा। हम मर जाएंगे का उसका सवाब हम पहुंचता रहेगा। इसलिए हमारे साथी तय करें, मैं अपना हफ्ता तय करूं 3 दिन का, उसी हफ्ते पर अपनी खुद की जमा बनाकर मैं अल्लाह के रास्ते में 3 दिन चलूं। इस पर अल्लाह पर बड़े नवाजने के फैसले करेंगे। और इसके साथ साथ अपने जो गश्त है, एक गश्त में अल्लाह ने अजीब ताकत रखी है, अजीब रूहानियत है गश्त में। लेकिन आदमी जब सही ढंग से करेगा तो वो अपनी जात को खुद महसूस करेगा कि कितनी बड़ी ताकत है गश्त में। और हमारे बड़ों का एहतमाम देखो, हमारे ग्रैंड साहब बदे निजामुद्दीन में थे, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मौलाना एक वो सोना की दुकान के पास मस्जिद थी, उस मस्जिद में मौलाना हर हफ्ते अपना गश्त करते थे। हमारे ग्रैंड साहब गश्त में हमारा पालनपुर साहब ने मौत तक अपना गश्त किया है, हजरत निजामुद्दीन में रहकर। ऐसा नहीं कि निजामुद्दीन में जिनका लगा है अपने गश्त के वो फारिग होते थे और उस गश्त के इस मस्जिद में जाके जुड़ते थे। हमारा अजीज कहते हैं बार बार, हमारे ग्रैंड साहब ने देवला आए थे, फोन किया हजरत मिलने आ रहे, ठीक है आ जाओ। फिर फोन आया कि अभी मिलने मत आओ, आज मेरा दूसरा गश्त है, मैं अपने दूसरे गश्त पे जाऊंगा। निजामुद्दीन में रहने वाले आदमी अपने घर आए देवला में, और देवला में आके इसकी फिक्र कर रहे हो, और अपने दिल से बताओ मेरे दिल में दूसरे गश्त की कितनी अजमत है। फिर काम कहां से बनेंगे? वो सिफात कहां से पैदा होंगे? इतने सारे सिफात इनकी जिंदगी में नहीं पैदा होंगे। उन्होंने अपने आप को रगड़ा है, मशवरे के ताबे अपने अमल के साथ चले। कब तक हमें इनकी इफ्तारी देख रहे, सहरी नहीं देख रहे, इनकी सहरी कैसी हुई है। अभी हमारे सामने उनकी इफ्तारी आज बोल साहब ने दुनिया हो गई, बाकी दुनिया ऐसे थोड़ी सुन रही है। पहले की सहरी देखते कैसे कुर्बानियां कैसे, और आज के अपने आप को पाबंद। मैंने देखा 2 महीने निजामुद्दीन में था, मौलाना असर के बाद जो बैठते थे पौना घंटा तस्बीह पढ़ते थे। असर के बाद कितने की बैठकर जब तक तस्बीह पूरी नहीं होती थी पौना घंटा लगता था, जब तक तस्बीह पूरी नहीं होती थी मौलाना कभी नहीं उठे, अपनी तस्बीह पढ़ते ही उठे। और हमारे यहाँ देखो तस्बीह का क्या है, कुरान पाक की तिलावत का क्या हाल है। लगता खुद का जायजा लो, लेकिन उम्मत को दावत दे रहा हूँ कुरान पढ़ो, लेकिन मेरी जिंदगी में कुरान पढ़ने का एहतमाम नहीं है। और हमारे बड़ों का एहतमाम देखिए, कुरान पढ़ने का एहतमाम कैसा पाबंद है कि अपना जब सोते नहीं थे। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद अल्लाह के नबी खुद पाबंद थे कुरान के पढ़ने में। जब तक अपना मामूल पूरा नहीं करते थे किसी को मिलते भी नहीं थे। हयात साहबा में बीच में तालीम हुई थी, तालीम में यही बात आई थी, जो कहते हैं हादिस साहबा इनके सामने एक वफद मिलने के लिए
लिए आया, कहा उसको कह दो, मना कर दो, आज मेरा कुरान का पढ़ना बाकी है, पहले मैं कुरान पढ़ूंगा, इसके बाद उसको मिलने जाऊंगा। हम अपने आप को पाबंद बना ले, ये सारी पाबंदियां फिर अल्लाह पर हमसे काम लेंगे, तो सब क्या करते हैं इंशाल्लाह। दूसरे लोग माशाल्लाह 4-4 महीने के लिए हिम्मत करें, अल्लाह के रास्ते में 4-4 महीने जाएंगे, अल्लाह पाक कामों को आसान करेंगे, तो हिम्मत के साथ करो।